वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। आज हम बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में 133 एमसीक्यूज तक मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आज 134 ऑनवर्ड्स हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो 134, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड। तो वो प्रोसेस जैसे जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, उस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज डेबिट मीन्स। डेबिट का मतलब क्या आ जाएगा? डेबिट मीन्स एन इंक्रीज इन एसेट। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट डिक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो उसको भी क्रेडिट करते हैं। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ए इज द राइट ऑप्शन। क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट का मतलब क्या होगा? एन इंक्रीज इन एसेट वो डेबिट होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी वो क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Journal is a book of, journal is a book of original entry। तो ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है, सेकेंडरी एंट्री नहीं है, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस भी नहीं एंड ऑल नॉन ट्रांजैक्शंस भी नहीं। तो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं, सेकेंडरी एंट्री। तो लेजर जो है वो सेकेंडरी एंट्री आ जाएगी, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस भी नहीं, ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी नहीं। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 139, LF that is ledger folio column in the journal is filled at the time of। तो कब वो फिल किया जाता है जर्नल में? तो जर्नलाइजिंग में भी नहीं किया जाता, बैलेंसिंग में भी नहीं, कास्टिंग में नहीं, बट इट इज एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। सो राइट ऑप्शन इज सी, पोस्टिंग इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस relating to changes in a particular item at one place in the form of an account is called। वो प्रोसेस जिससे ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर किया जाता है टू चेंजेस इन ए पर्टिकुलर आइटम, तो उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग मीन्स जर्नल से एंट्रीज को लेजर में लिखा जाना। तो जर्नलाइजिंग भी नहीं, बैलेंसिंग नहीं, कास्टिंग में नहीं। सो हियर आंसर इज पोस्टिंग। तो ऊपर भी जो भी क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी जो हमारी ऑप्शन पोस्टिंग ही थी, इसमें भी पोस्टिंग ही आ जाएगी। आपको जो टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल वर्ड्स जो होंगे उनको भी ध्यान से पढ़ना है। जितने भी लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उन लेक्चर्स को अच्छे ढंग से आप पढ़िए, और जल्द ही मैं इसका स्टडी मटेरियल भी जो प्रोवाइड करूँगा। तो स्टडी मटेरियल में इन डेप्थ भी जाइएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीधे शॉर्ट में कई स्टडी मटेरियल, कई मटेरियल मैंने देखा जहाँ पर टू द पॉइंट लिखा हुआ है। तो टू द पॉइंट में टेक्निकल टर्म्स डिटेल में डिस्कस नहीं की जाती, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये 30 मार्क्स जो हैं ये बहुत बहुत क्रूशियल हैं अकाउंट्स के। तो यही आपका अकाउंट असिस्टेंट का बेड़ा पार करवाएगा या बेड़ा गर्क करेगा, तो आपके हाथों में है। तो 142, द वर्ड्स टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड are recorded in the particular column at the time of posting of। तो किसकी पोस्टिंग में आता है? तो जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा, तो जब हम ओपनिंग एंट्री जब लिखते हैं तब ये जो वर्ड्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं। तो कंपाउंड एंट्रीज भी नहीं, क्लोजिंग भी नहीं। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर ओपनिंग एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर बेटा 143, नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। कौन से अकाउंट्स हम बैलेंस्ड करते हैं? कौन से अकाउंट?
पर्सनल अकाउंट से नॉमिनल अकाउंट्स को नहीं, रियल एंड नॉमिनल इन दोनों में से भी जो आ जाएगा ऑप्शन में नहीं, एंड पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, सी ऑप्शन इज राइट। हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, और जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसकी जो अमाउंट होती है इट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जब मैंने आप लोगों को लेजर अकाउंट्स का लेक्चर समझाया था उसमें यह मैंने डिस्कस किया हुआ डिटेल में पॉइंट, तो सी इज द ऑप्शन। अक्सर इस पॉइंट में बच्चों से गलती हो जाती है। नेक्स्ट वन 144, परचेज ऑफ एन एसेट। एसेट जब खरीदा जाता है तो क्या ये एक्सपेंस है, लॉस है, एसेट है या नॉन ऑफ दीज। तो हमने एसेट खरीदा, तो अगर एसेट खरीदेंगे बेटा तो वो तो एसेट ही होगा, एक्सपेंस नहीं, तो हम उसको एसेट ही कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी एन एसेट। पेटेंट राइट इज, पेटेंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल या एक्सपेंस। तो पेटेंट राइट जो है वो इंटेंजिबल अकाउंट है, और इंटेंजिबल जो होते हैं वो रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। रियल अकाउंट में दो आते हैं, एक टेंजिबल अकाउंट्स होते हैं विच कैन बी सीन, विच हैव सम फिजिकल अपीयरेंस, एंड इंटेंजिबल अकाउंट विच डज नॉट हैव अ फिजिकल अपीयरेंस, जिनका कोई आकार, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, उन्हें हम इंटेंजिबल अकाउंट्स कहते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 146, द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस किनका होता है, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू का होता है। तो कैरेज इनवर्ड तो खर्चा है, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा है, इसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। कैरेज इनवर्ड मीन्स मैंने कोई गुड्स खरीदी और जब मैं उसको अपनी फैक्ट्री में लेकर आऊंगा, अपने ऑफिस में लेकर आऊंगा, इसके लिए जो किराया पे किया जाएगा ये खर्चा है। और इनवर्ड को जब हम खर्चा बोलते हैं तो आउटवर्ड, जो कैरेज आउटवर्ड आता है, तो मैक्सिमम बच्चों के जहन में आ जाता है कि कैरेज आउटवर्ड है, तो अगर इनवर्ड खर्चा है तो आउटवर्ड तो इनकम होगी, तो बिल्कुल गलत है। कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा है, इसे हम कैरेज ऑन सेल्स भी कह सकते हैं। अब डोमिनोज, अगर मेरे पास डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है, मेरे पास कोई ऑर्डर आता है कि आप पिज़्ज़ा डिलीवर कर दीजिए, तो अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए होम डिलीवरी मेरे द्वारा शुरू की गई है, तो कैरेज ऑन सेल्स। तो जब पिज़्ज़ा यहाँ से डिलीवरी बॉय लेकर जाएगा, आपके घर पर छोड़कर आएगा, तो आने जाने का जो पेट्रोल का खर्चा, जो डिलीवरी बॉय है उसकी सैलरी, वो सब खर्चे किसके अंडर आ जाएंगे, कैरेज ऑन सेल या कैरेज आउटवर्ड। तो ये दोनों खर्चे हैं। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, जो हमारे पास आया, हमारे पास क्या आएगा, जो हमने बेचा होगा, तो जो सेल की होगी वो वापस आएगी, तो इससे हम रिटर्न इनवर्ड को सेल रिटर्न भी कह सकते हैं। सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल रिटर्न उल्टा, उसका बेटा डेबिट बैलेंस होगा। तो पहले तीन तो है नहीं है, अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, जो बाहर गया, बाहर क्या गया, जो हमने परचेज की थी गुड्स, हमें पसंद नहीं आई, हमने उनको वापस बेच दिया, तो परचेज को रिटर्न किया, तो इसे हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न इसका उलट, रिवर्स, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है, सोल गुड्स, सोल गुड्स टू राम, नाम लिखा हुआ है, जो पहली वाली आ गई सोल गुड्स, तो अगर सिर्फ सोल गुड्स है इट मीन्स इट इज ऑन कैश। आगे भी देख लेते हैं बेटा, सोल गुड्स टू राम, नाम लिखा हुआ है, तो जब भी कभी नाम लिखा होगा इट मीन्स इट इज ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, तो इसका भी मतलब ये उधार पर है। एंड सोल्ड गुड्स टू राम ऑन अकाउंट,
तो ऑन अकाउंट भी अगर कभी शब्द का यूज किया होगा तो उसका भी मतलब ये उधार पर है। ऑन अकाउंट हमने बेच दिया, पैसे बाद में हिसाब किताब करेंगे, ऑन अकाउंट है, तो इसका मतलब पैसा नहीं मिला, हमने राम को गुड्स बेच दी हैं, तो ये उधार पर है। तो कैश ट्रांजैक्शन में सिर्फ ये आ जाएगा सोल्ड गुड्स। इसमें जो लास्ट वाला जो पॉइंट आ गया सोल्ड गुड्स टू राम ऑन अकाउंट, इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन अकाउंट अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, तो ऑन क्रेडिट पढ़ा होगा, ऑन अकाउंट नहीं अभी तक किसी ने पढ़ा होगा। तो ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट बोथ मीन्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट वन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी है? सोल्ड गुड्स, ये कैश पर है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी कैश है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, कैश लिखा हुआ ये भी कैश है, एंड द लास्ट वन सोल्ड गुड्स टू राम। तो लास्ट में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, अगर सिर्फ नाम लिखा होगा इट मीन्स दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट, तो डी इज द राइट आंसर। 149, received a first and final dividend of 60 paisa in the rupee from the official receiver of Mr. Rajan who owed us rupees 1000। तो 60 पैसा इन ए रुपी मिला, 1000 रुपए लेने थे तो 60 पैसा मीन 60%, वी आर गेटिंग ओनली 60% ऑफ रुपीज 1000, दैट मीन्स वी आर गेटिंग ओनली रुपीज 600, तो वी आर गेटिंग ओनली 600 एंड द रिमेनिंग amount rupees 400 is nothing else but bad debts, and the journal entry will be cash account DR. How much money we are getting? We are getting only rupees 600, so cash account DR 600, bad debts account DR, bad debts हमारे लिए loss है, how much money which we are not getting from Mr. Rajan, we are not getting rupees 400 from Mr. Rajan. So 400 is bad debts. So cash account DR 600, bad debts account DR 400, to Rajan 1000. तो ये जनरल एंट्री हमारी बननी चाहिए। अब हम देखते हैं ऑप्शन कौन सी बेटा इसमें सही आती है। ए में क्या लिखा था? डिस्काउंट अलाउड बी डेबिटेड विद रुपीज 400। डिस्काउंट तो है ही नहीं भैया इसमें, तो कहीं बैड डेट्स रिकवर्ड भी कोई नहीं है, बैड डेट्स क्रेडिट वो भी गलत है, and the D1 bad debts account be debited with rupees 400 is the right option. Right answer D. तो D is the right answer. ठीक है जी। अरे बहुत से बड़े ढेर सारे MCQs आपको करने हैं, जितनी रिवाइज करेंगे जितना ज़्यादा करेंगे उतना परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी इन चैप्टर्स के मैं जब मॉक टेस्ट लूँगा, जब मैं अभी जो क्विज जो कंडक्ट कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, उसमें डिफरेंट मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उनके बाद में अगर फिजिबल हुआ तो उनके एक लास्ट में मैं उनकी भी एक PDF निकाल दूंगा जो जो क्वेश्चंस मैंने क्विज में आपसे पूछे होंगे। अदरवाइज क्विज में जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है। क्वेश्चन नंबर 150, ऑन परचेज ऑफ अ मशीन 100 is paid to workers as wages for installing the machine। तो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए 100 रुपीज़ हमने वेजेस पे की। तो ये जो वेजेस पे की होंगी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इससे मशीन की कॉस्ट इंक्रीज होगी। मशीन शुड बी डेबिटेड कि ये वेजेस जो 100 रुपीज़ खर्च किए थे इसे क्या करेंगे, ये वेजेस में इंक्लूड होना, ये मशीन में इंक्लूड होना चाहिए। तो वेजेस टू बी डेबिटेड गलत है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी डेबिटेड गलत है, मशीनरी अकाउंट टू बी डेबिटेड इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन, एंड डी वर्कर्स टू बी डेबिटेड गलत है, सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 151, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करेंगे बेटा? इट इंक्रीजेज एसेट्स एंड डिक्रीजेज कैपिटल। एसेट डिक्रीज नहीं, ऐसा तो नहीं हमने कभी पढ़ा। इंक्रीज एक्सपेंस एंड डिक्रीज लाइबिलिटी, अरे ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। इंक्रीज एंड डिक्रीजेज कैपिटल,
अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ याद आई होगी आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन जब मैंने आपको समझाई थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों के लिए मैंने बोला था कि कैपिटल में ही आप प्लस करेंगे और कैपिटल में ही माइनस करेंगे। इट मीन्स इससे कैपिटल इंक्रीज भी होगी, डिक्रीज भी होगी, और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। सो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 152 गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जो गुड्स ड्रॉ की गई हैं, विड्रॉ की गई हैं प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, उनको बेटा हम ड्राइंग्स कहते हैं। जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट। अब हम देखते हैं क्या फर्क, क्या इफेक्ट पड़ा इसका। इंक्रीजेस कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होगी क्या, और एसेट डिक्रीज होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं, कैपिटल तो इंक्रीज नहीं होगी। हमने क्या किया है, हमारी एंट्री बनी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अगर हमने डेबिट किया इट मीन्स कैपिटल उस कारण से डिक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज होगी। और परचेज, परचेज क्या था, जो हमारी जनरल एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस में क्या लिया, स्टॉक, गुड्स, तो गुड्स हमारी डिक्रीज होंगी, जो स्टॉक हमारा इन हैंड है वो डिक्रीज होगा। परचेज का मतलब क्या आ गया, परचेज को क्रेडिट का मतलब क्या आ गया कि जो जब हम गुड्स अपने लिए विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उससे ड्राइंग्स मीन्स हमारी कैपिटल कम होती है। गुड्स विड्रॉ की तो कैपिटल कम होगी। बिजनेस ने, ओनर ने जो बिजनेस से पैसा लेना था उसमें से उसने कुछ गुड्स विड्रॉ कर ली, तो कैपिटल ऑफ द ओनर विल डिक्रीज। और बिजनेस में, बिजनेस से क्या विड्रॉ किया, बिजनेस से उसने गुड्स, गुड्स बोले तो स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट और एसेट। तो जो बिजनेस में हमारा स्टॉक है, जो करंट एसेट है, वो डिक्रीज होगा। तो इफेक्ट क्या होगा, इट विल डिक्रीज कैपिटल एज वेल एज एसेट्स। तो कैपिटल भी डिक्रीज होगी, एसेट भी डिक्रीज होगा। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। डाउट आता है तो दोबारा से, जितना मैंने समझा एक बार दोबारा से इसको सुनिएगा, ठंडे दिमाग से समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इस लेवल के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब ये भी एलिमेंट्री है, लेवल इनका भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो आसान आसान का अगर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इजी आपसे MCQs डिस्कस कर लेता हूँ, बेसिक क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको लगेगा अकाउंट तो बहुत ईजी है यार, बड़ा आसान है। अरे भैया इतना आसान भी नहीं है। ये अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, 30,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी, तो पेपर का लेवल ज़्यादा होगा। और मेरे ख्याल से कोई 70,000 के आसपास अभी तक जो एस्पिरेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। 70,000 के आसपास। कोई बाद में बच्चा फिर कमेंट में ना लिख दिए कि सर 70 नहीं था, 69,000 या 67,000 समथिंग एग्जैक्ट लिख देगा फिगर। राउंड अबाउट मैंने बोला। सो कंपटीशन इज गेटिंग टफ एंड टफ। तो जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा मिलेगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है बेटा। 153 रिकवरी ऑफ बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिकवर हुए, इट मीन्स बैड डेट्स रिकवर्ड। सो जर्नल एंट्री विल बी, बहुत बार मैंने आपसे डिस्कस की है, इट इज कैश अकाउंट DR टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो अब हम देखते हैं, कैश को डेबिट किया, अब इसमें एसेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस हैं, तो इस जनरल एंट्री से देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा। कैश को डेबिट किया तो बेटा कैश क्या होता है, कैश इज एसेट, तो एसेट इंक्रीज हुआ। दूसरा बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड इज रेवेन्यू, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, तो एसेट भी इंक्रीज होगा, रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। ए में इंक्रीजेज एसेट्स एंड रेवेन्यू, सो जो भी हमने भी पढ़ा था, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। बाकी ऑप्शंस अगर आप पढ़ेंगे तो एप्लीकेबल उनमें से कुछ भी नहीं होगा। डिक्रीजेज एसेट्स गलत है, इंक्रीज एसेट तो ठीक है, बट कैपिटल इंक्रीज नहीं होती, एक्सपेंस इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
154. The rule of debit and credit as regards. तो as regards के आगे यहाँ पर बीच में ये यहाँ पर fill in the blanks कुछ gap है. Should be debited the debtor and credit the creditor. यहाँ पर and नहीं आएगा, यहाँ पर the creditor आ जाएगा. तो रूल जो आ गया डेबिट एंड क्रेडिट एज रिगार्ड्स डैश. तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल एज रिगार्ड्स डैश फिल करना हमने. शुड बी डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर. तो डेबिट किसको करते हम? डेटर को. तो डेटर जिससे पैसा लेना है, डेटर एसेट है और डेटर पर्सनल अकाउंट है. एंड क्रेडिट द क्रेडिटर. क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर जो इंडिविजुअल है. अगर ये लाइबिलिटी है क्रेडिट होगी और क्रेडिटर मीन्स पर्सनल अकाउंट. तो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन बेटा, वेजेस ओइंग इज. वेजिंग ओइंग क्या है? पर्सनल अकाउंट नहीं, इम्पर्सनल भी नहीं. पर्सनल लेट अस सी, इम्पर्सनल भी नहीं है, रियल भी नहीं है, नॉमिनल. वेजेस ओइंग मीन्स वेजेस आउटस्टैंडिंग. तो वेजेस तो नॉमिनल अकाउंट है, बट अगर उसके साथ सुफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है. तो हियर जो ऑप्शन जो बेटा आ जाएगी वो ऑप्शन है ए, पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज 156. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड. तो उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं. द जर्नल इज अ बुक ऑफ. जर्नल कौन सी बुक है? इट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओनली कैश ट्रांजेक्शन गलत है, क्रेडिट सेल्स एंड परचेजेस गलत है, सेकेंडरी एंट्री भी गलत है. सो बी इज द राइट आंसर, ओरिजिनल एंट्री. क्वेश्चन नंबर 158. द रेंट पे टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू. तो जब रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को तो जर्नल एंट्री आ जाएगी रेंट अकाउंट या टू कैश अकाउंट. तो क्रेडिट बेटा किसको किया हमने? कैश को. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 159. इन केस ऑफ अ डेट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू. तो किसको हम क्रेडिट करेंगे? तो हमारी जनरल एंट्री क्या जाती है? कैश, बैड डेट्स. अगर पैसा मिला तो कैश, अगर पैसा नहीं मिला तो बैड डेट्स अकाउंट या टू. जिससे पैसा लेना होगा और जिससे पैसा लेना होगा वो हमारे लिए डेटर होता है. तो हियर किसको हम क्रेडिट करेंगे? डेटर्स अकाउंट को. तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. Next one, question number 160. Sunset Tours has a ₹3,500 account receivable from Mohan. जो Sunset Tour है has a ₹3,500 account receivable from Mohan. तो मोहन से पैसा लेना है. On January 20, the Rotary makes a partial payment of ₹2,100. On January 20 जो सनसेट टूर्स है उसने 3,500 लेना था मोहन से. एंड ऑन January 20 द रोटरी मेक्स a partial payment. तो रोटरी हियर मीन्स मोहन. कुछ टाइपिंग एरर आ गया तो रोटरी की जगह आप मोहन ही लिखेंगे. तो सनसेट टूर हैज ए, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. सनसेट टूर हैज ए ₹3,500 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन. ऑन January 20 मोहन मेक्स पार्शियल पेमेंट ऑफ ₹2,100 to Sunset Tours. The journal entry made on January 20 by the Sunset Tours to record this transaction includes. तो क्या जर्नल एंट्री आ जाएगी? क्या उसमें इंक्लूड होगा? क्रेडिट टू द कैश रिसीव्ड. उसको पैसा मिला
तो जो पैसा मिलेगा तो कैश तो डेबिट होगा, तो क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, अ क्रेडिट टू द अकाउंट्स रिसीवेबल, जिससे पैसा लिया उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो ऑप्शन बी होनी चाहिए। और देख लेते हैं, अ डेबिट टू द कैश अकाउंट ऑफ ₹1400, डेबिट तो करेंगे बट 1400 रुपीज से नहीं करेंगे। हमें जितने रुपए मिले हैं, हमें 2100 मिला है, तो कैश में 21 होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत है। अ डेबिट टू द अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ 1400 भी गलत है। सो राइट ऑप्शन इज बी, अ क्रेडिट टू द अकाउंट्स रिसीवेबल, जिससे पैसा मिला और 2100 मिला तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। 161 क्वेश्चन नंबर, which financial statement represent the accounting equation assets is equal to liabilities plus owners equity। तो ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई करती है, रिप्रेजेंट करती है? इनकम स्टेटमेंट भी नहीं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस कैश फ्लोज भी नहीं, सो इट इज अ बैलेंस शीट। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 162, which account is the odd one out? कौन सा odd one है, कौन सा बाकियों से मैच नहीं करता? तो ए में है ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों प्रॉपर्टी हैं, दोनों फिक्स एसेट्स हैं। स्टॉक ऑफ मटेरियल करंट एसेट एंड प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है। तो ऑड वन आउट स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये करंट एसेट है। कोई भी बेसिक्स हो सकते हैं ऑड वन आउट के लिए। द लास्ट क्वेश्चन, द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आ। तो अगर बैड डेट्स हमें रिकवर हो जाते हैं तो कैश अकाउंट दिया टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश को डेबिट करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करते हैं। तो हियर ऑप्शन ए, credit to bad debts recovered account is the right answer. Credit to debtors गलत है, debited to P&L account भी गलत है, none of the above भी गलत है। तो जो MCQ, जो PDF जो मैंने आपको सेंड की थी, जो सेकंड वाली थी, उसके सारे MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब पहले वाली जो MCQs जो होंगे वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।